नमस्कार। निष्काम कर्मयोग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय है वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का मंत्र। हम सभी अच्छी तरह जान रहे हैं कि इस बार हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाएंगे। यह 15 अगस्त हम सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस और भी अधिक विशिष्ट है, क्योंकि इस बार के हमारे स्वतंत्रता दिवस में राष्ट्रगान जन गण मन से पूर्व वंदे मातरम गीत भी गाया जाएगा। यह गीत हमारा राष्ट्रीय गीत तो पहले से ही है। इस राष्ट्रीय गीत को हमारे यहाँ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में सर्वप्रथम इसको गाया गया था और तब से यह गीत 2 छंदों में गाया जाता रहा है। किंतु इस बार विशिष्ट है कि 6 छंदों सभी पूर्ण रूप से इस गीत को गाया जाएगा। सभी राष्ट्रीय अवसरों पर, सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राजकीय कार्यक्रमों में जहाँ राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी या सभी राजकीय जो विद्यालयों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, कलेक्ट्रेट में जो भी ऐसे महत्वपूर्ण अवसर होंगे, वहाँ राष्ट्र गीत वंदे मातरम को हम राष्ट्रगान से पहले गाएंगे और इसका प्रोटोकॉल, इसका सम्मान वही होगा जो हमारे राष्ट्रगान का है। यह गीत निश्चित रूप से हम सभी को पूर्णतया और अधिक राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता से पूर्व हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस गीत को गाकर उत्साह से अपने ओजस्वी विचारों से राष्ट्र की स्वतंत्रता प्रदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया था। आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि इस राष्ट्रीय गीत की रचना श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा 7 नवंबर 1875 में किया गया था। यह खूबसूरत गीत बंकिम जी द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ में भी 1882 में किया गया। 1882 में इस आनंद मठ के आधार पर ही एक खूबसूरत फिल्म भी बनी है और उस फिल्म में इस वंदे मातरम गीत को बहुत ही प्रमुखता से दर्शाया गया है। वंदे मातरम गीत हम सभी भारतीयों स्वतंत्रता से पूर्व से लेकर अब तक महत्वपूर्ण रही है और सभी विभिन्न कार्यक्रमों में, संसद भवन में, विभिन्न संस्थानों में गाया जाता रहा। किंतु विभिन्न कारणों से इसको 2 छंदों में ही गाया जाता रहा। किंतु अब से चूंकि कानून बन चुका है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह कानून बनने की प्रक्रिया में 29 जुलाई, इस वर्ष की 29 जुलाई को राज्यसभा से यह बिल पास हुआ और 30 जुलाई को लोकसभा से बिल पास हुआ और लोकसभा से बिल पास होने के बाद यह बिल 11 अगस्त को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते ही, उनकी स्वीकृति प्रदान होते ही यह कानून बन गया और यह कानून अब जाना जाएगा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकथाम संशोधन बिल 2026 के द्वारा जाना जाएगा। यह बिल के लागू होने के साथ साथ अब इसको हम सभी पूरे सम्मान के साथ, पूरी गरिमा के साथ, अटेंशन, सावधान मुद्रा में पूरे गीत को गाएंगे। इसका किसी भी प्रकार का यदि कोई अपमान करता है तो कानूनन वो दंडित होगा और इस पर कठोर धाराओं के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों ही की सजा दी जा सकती है। जिस प्रकार से राष्ट्रगान को पूरे सम्मान के साथ, अटेंशन, सावधान मुद्रा में इस गीत को गाया जाएगा, उसी प्रकार वंदे मातरम गीत को गाया जाए। यह वंदे मातरम गीत पूरे 6 छंदों में 3 मिनट 10 सेकंड का है। तो यह 3 मिनट 10 सेकंड का गीत पूरे जोश से और पूरे सम्मान से इसको विद्यालयों में, संस्थानों में गाया जाए। तो मेरे सभी विद्यालयों के शिक्षकों,
चाहे वो प्राथमिक के हों, माध्यमिक के हों, विश्वविद्यालयों के हों, इसको अपने यहाँ अच्छे से तैयारी करें। सभी 6 छंदों में वंदे मातरम की तैयारी करें, उस पर अच्छे राष्ट्रभक्ति पूर्ण कार्यक्रम और पूरे बच्चों में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय गौरव को जगाने के लिए इसको अच्छी से तैयारी करें। एक अच्छा रंगारंग कार्यक्रम करें 15 अगस्त के दिन और इस कार्यक्रम को पूरे उत्साह से बनाएं। और इसी के लिए इसकी मुख्य यह भी जानकारी जरूरी है कि हमारे वंदे मातरम गीत को सभी स्वतंत्रता से पूर्व से भारतवासियों में देशभक्ति एवं बलिदान की भावना का यह संचार करता रहा है। वंदे मातरम गीत हमारी भारतीय अखंडता, सांस्कृतिक पहचान का एक विश्व स्तरीय प्रतीक रहा है। इसे संस्कृत में और बांग्ला भाषा में इसको लिखा गया, मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला भाषा में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना, अपनत्व, भाईचारे, जोश का एक राष्ट्रीय प्रतीक रहा है। कार्तिक शुक्ल नवमी अर्थात अक्षय नवमी को वंदे मातरम गीत की रचना का मूल संदेश जननी अर्थात माता या भूमि की आराधना है। श्री अरविंदो के भवानी मंदिर में मां को शक्ति का प्रतीक माना गया तथा श्री अरविंदो वंदे मातरम को पवित्र मंत्र के रूप में वो स्वीकार कर उन्होंने किया। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी शक्ति को भारत माता के स्वरूप में पाया। स्वतंत्रता पूर्व यह भावना थी कि कोई भी देशवासी तब तक जब तक आराम अथवा संतृप्त अवस्था में नहीं रह सकता जब तक भारत मां को विदेशी बेड़ियों से मुक्ति न दिला दे। कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में इसको प्रमुखता से गाया जाता रहा। इसके 1896 के कोलकाता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद इस खूबसूरत वंदे मातरम गीत को गाया और यह गीत सभी कांग्रेस के अधिवेशनों में 1896 से 1922 तक लगभग 27 वर्षों तक लगातार इसका गायन होता रहा पूर्ण रूप से। किंतु इस पर प्रथम बार विवाद 1923 के कोकीनाडा में उस समय अबुल कलाम आजाद द्वारा, मौलाना आजाद द्वारा किया गया कि उनको कुछ उस पर आपत्तियां थी, किंतु उनकी आपत्तियों के बाद भी यह गीत पूरे लोकप्रियता के साथ, पूरे मान के साथ, पूरे राष्ट्रभक्ति के साथ इसको गाया जाता रहा। विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न रूपों में इसको उस समय एक भारतीय ध्वज बनाया गया। इस ध्वज में मध्य में वंदे मातरम लिखा गया और यह भीमा जी द्वारा भीका जी कामा द्वारा इसको लिखा गया। उस समय जो झंडा बना था हरा, पीला और लाल रंग का था और मध्य में वंदे मातरम लिखा गया था भीका जी कामा जी के द्वारा। साथ ही साथ उस समय हमारे वंदे मातरम गीत के लिए लगातार इस पर अभियान चलता रहा। स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सिस्टर्स के खिलाफ, ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ इस वंदे मातरम गीत को खूब ओजस्वी रूप से, खूब मातृभूमि और अपने सम्मान के लिए और राष्ट्रवादियों में एक अनंत चेतना जगाने का कार्य करता रहा। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में इस झंडे को पहली बार फहराया गया, जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। कलर उसके थे उस समय जो बना था पीला, हरा, पीला और लाल रंग का, जिसमें मध्य में वंदे मातरम लिखा गया था। किंतु 1937 से वंदे मातरम को प्रथम बार 6 छंदों की जगह 2 छंदों के रूप में इसका गायन प्रारंभ किया गया। तो यह एक मुख्य बातें थी। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा कि चाहे मेरी जितनी भी रचनाएं हैं वो गंगा में चाहे बहा दी जाए, नष्ट की जाए, किंतु वंदे मातरम गीत अमर रहेगा और ये हमेशा स्मरणीय रहेगा। उनके द्वारा ये कहा गया, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा अगर मेरी सभी रचनाएं वो गंगा में बहा दी जाए, किंतु वंदे मातरम गीत अनंत काल तक चिरस्थायी रचना के रूप में स्वीकार होगा
और हम देख रहे हैं कि आज 15 अगस्त को 100 वर्ष हो जाएंगे उनकी रचना के बाद से 1875 से लेके अब 100 वर्ष हो जाएगा और 100 वर्ष के बाद पुनः अपने मूल स्वरूप में 6 छंदों में वंदे मातरम गीत की रचना जो की गई थी उसमें मूल रूप से बंकिम जी द्वारा वो अब से हमारे सभी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पर्वों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाया जाएगा। और इस बार के 15 अगस्त विशिष्ट रहेगा जिसमें कि वंदे मातरम का संपूर्ण स्वरूप मूल रूप से दिखाया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, उसका गायन होगा। अतः सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वो अपने विद्यालयों में अपने स्कूलों में बच्चों को अच्छे से तैयार करें और प्रत्येक दिन प्रातः प्रार्थना में वंदे मातरम गीत अनिवार्य रूप से गाया जाए। वंदे मातरम के पश्चात ही राष्ट्रगान किया जाए पूरे सम्मान पूरे आन बान शान के साथ। हम अपने कार्य स्थल पूर्व में मिर्जापुर में भी जब रहे तो वहां पे पिछले 6 महीनों से वंदे मातरम गीत सभी कार्यक्रम सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समापन में जब हमारे यहाँ राष्ट्रगान होता था उसके पहले संपूर्ण रूप से राष्ट्रगान से पूर्व राष्ट्रगीत का भी संपूर्ण उच्चारण वहां पे पूरे मान सम्मान के साथ होता था। वहां की जो पत्रिका थी विंददीप पत्रिका में भी संपूर्ण 6 छंदों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख है। आप कोई भी अगर देखना चाहें जानना चाहें तो उस पत्रिका जो हमारे मिर्जापुर की पत्रिका थी उस पत्रिका में जो कि विंददीप नाम से है उसमें पूरा इसका उल्लेख है राष्ट्र गीत का। तो तात्पर्य इस कार्यक्रम निष्काम कर्म योग से मकसद ये है कि आप सभी जागरूक हों, आप सभी अच्छे से जानें इसके कार्यक्रम को महत्व को और इस कार्यक्रम को और अधिक विशिष्ट रूप प्रदान करें। सभी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी उनके बारे में भी खूब विस्तार से खूब उनको यादगार स्वरूप दें जिसमें कि हमारे पंजाब से आए हमारे भगत सिंह के महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्रता में है। वो काफी युवा अवस्था में उन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और अंग्रेजों को विवश किया। चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताया जाए, ठाकुर रोशन सिंह के बारे में बताया जाए। चंद्रशेखर आजाद जी, ठाकुर रोशन सिंह, इन दोनों को की मृत्यु दोनों को ही फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज में और चंद्रशेखर जी को तो आप जानते ही हैं कि अल्फ्रेड पार्क जो आजाद पार्क जाना जाता है प्रयागराज में, उन्होंने खुद ही अपने माउजर से अपने को उन्होंने सुसाइड उन्होंने अंग्रेजों के आगे उन्होंने अपने को सुपुर्द नहीं किया और वो अपने को मृत्यु को उन्होंने वर्ण किया। इसी प्रकार हमारे काकोरी कांड से जुड़े हुए सभी अशफाकुल्ला खान, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल और भी तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी, ये सभी के बारे में बताया जाए। सभी पंजाब केसरी लाजपत राय, हमारे सभी जो पंजाब के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, झांसी की रानी आदरणीय लक्ष्मीबाई के बारे में, सभी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में स्कूलों में बताया जाए, विस्तार से बताया जाए, अच्छे कार्यक्रम कराया जाए, बच्चों को उत्साह जगाया जाए और बच्चे इन देश के सेनानियों को जाने कि आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और इस स्वतंत्र भारत में राष्ट्र के नवनिर्माण में हमारा राष्ट्र और तरक्की करे, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ असंख्य कुर्बानियां दी गई, असंख्य बलिदान दिया गया। उन बलिदानियों ने बलिदान परम धर्म के नाम से उन्होंने अपने जान को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। अतः हमें अपने इन सभी सेनानियों को याद करना है, वंदे मातरम गीत को पूरे सम्मान के साथ पूरे आन शान के साथ गाना है और अपने कार्यक्रमों को सफल बनाना है। 15 अगस्त के साथ साथ हम सभी इस गीत को अपने बच्चों को अच्छे से याद कराएं। शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका, शिक्षकों को निष्काम कर्मयोग से इस कर्तव्य को करना है। हम सभी आज इस कार्यक्रम को इसीलिए बना रहे हैं कि आप सभी पूरे उत्साह के साथ सभी अपने लक्ष्यों को, सभी अपने कार्यों को पूरे राष्ट्रीय हितों के साथ, राष्ट्रीय चरित्र के साथ और राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय कर्तव्य के तहत इसको करें। सभी को इस कार्यक्रम को आपने देखा, आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिए अपने मित्रों, अपने साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, सत्यमेव जयते।